सभी मित्रों को राधे राधे। तो ये मैं आज ये बैग बनाऊंगी पैंट से। तो इसमें आपको अलग से पॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 पॉकेट हैं। जो पैंट में पॉकेट होती हैं वही पॉकेट हैं। तो आज ये बैग बनाना हम बताएंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें मैंने बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं। तो आज हम इस पैंट से बनाएंगे। इस पैंट का ये जो बच्चों की जो पैंटें छोटी हो जाती हैं उन्हीं पैंटों का इस्तेमाल करेंगे और वो बैग बनाएंगे। हम कैरी बैग बनाएंगे जिसे आप खूब तय बना के बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं और कहीं जाने ले जाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है बच्चों की पैंटें नई होती हैं और बस वो छोटी हो जाती हैं, इसी वजह से बच्चे नहीं पहन पाते हैं। तो बस उन्हीं पैंटों का हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसी पैंटों के जब हम बैग बनाते हैं तो और ले जाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको ये कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम पैंट का ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम साइडों में लगा लेंगे। तो ये जो इस पैंट में जो पॉकेटें हैं वही बैग में आ जाएंगी। तो हमें अलग से और पॉकेटें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें छोटी चीज़ें रख सकते हैं, ब्रश वगैरह रख सकते हैं। कहीं जब हम बाहर जाते हैं तो ब्रश लेके जाते हैं और जो चार्जर वगैरह ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं तो पॉकेटों में हम इस तरीके की चीज़ें रख सकते हैं। श्रृंगार का सामान हम बहुत सा कुछ ले जाते हैं तो पॉकेटों में रख सकते हैं। तो ये जो 2 साइडों में पॉकेटें हैं और 2 पीछे पॉकेटें हैं, ये चारों पॉकेटों हमें पैंट की मिल जाएंगी। तो ऐसे कि ऐसे ही हम इस बैग को बनाएंगे। तो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। कृपया हमें आपका एक लाइक आगे बढ़ा सकता है और इसका तो कोई पैसा भी नहीं लगता है। अगर पसंद आ जाया करे तो लाइक ज़रूर करिए करें, ठीक है। तो ये जो ऊपर का ये जो पाँचे होते हैं नीचे के पैंट के, वहीं हमें फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम वहीं से ही चैन लगाएंगे। तो हमें ये मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हम वहीं पे ही चैन लगा लेंगे। और बहुत कम चैन लगी है इसमें, ज़्यादा चैन भी नहीं लगी है और इतना अच्छा बैग बन के तैयार हो जाता है कि आप बाहर ले जाओगे तो लोग तारीफ़ ही करेंगे कि क्या दिमाग से बनाया हुआ है। आपको बहुत पसंद आएगा और कृपया पसंद आए और अगर आप बनाएं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर करिए, इससे हमें अच्छा लगता है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और आपका ये तो एक बोझ समझ लीजिए कि आपका एक बोझ हमें मिल जाता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, इसका कोई पैसा थोड़ी लगता है लाइक करने का। तो हमें अच्छा लगता है कि चलो आपने देखा और लाइक किया। तो लाइक ज़रूर करा करिए और कमेंट में राधे राधे ही बोल दिया करिए, कुछ नहीं तो। और ये हम साइड जो हमने ऊपर का हिस्सा निकाला था इसका बीच का पार्ट देख लेंगे और बीच का हिस्सा हम चैन की तरफ रखेंगे दोनों साइडों से इस तरीके से। और इस तरीके से हम इधर से लेंगे। बेटी चाय भी लेकर आ गई मैं चाय लेके आ गई बेटी। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है। तो आप इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सिलकर भी दिखाऊं और आप समझ पाएँ कि किस तरीके से सिलना है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मेरी हाथ की मशीन है, मैं इसी से सिलाई विलाई करती हूँ। इतनी जगह भी नहीं है कि मैं पैरदान की मशीन रख सकूँ और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो हमारी तो यही काम कर जाती है और आप लोग भी इसी तरीके की मशीन से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए अगर पसंद आए तो। इस तरीके से हम सिलते चले जाएंगे। जो हमने ऊपर की पट्टी निकाली थी उसी पट्टी को हम घुमाते जाएंगे
तो ज़्यादा जोड़ की ज़रूरत नहीं होती है, 2 साइडों में ये पट्टियाँ लग जाती हैं। बाकी ऊपर और नीचे की जो पट्टी होती है वो 2 टुकड़े थे हमारे नीचे पैर के, वो उनमें से दोनों आगे पीछे नीचे ऊपर का हिस्सा निकल आता है और साइडों का ऊपर का जो होता है वो आ जाता है। तो साइडों में पॉकेटों की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर हमें कि अलग से हम कोई पॉकेटें लगाएं, क्योंकि इस तरीके से 4 पॉकेटें हमारी खुद बन जाती हैं और आप उनमें कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। ब्रुश रखिए, कहीं जा रहे हैं तो श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। इस तरीके से हम सिलते जाएंगे और जैसा कि आप वीडियो में देखते जा रहे हैं इसी तरीके से बस सिलते जाना है इसको। अगर आपको समझ ना आया करे तो आप बताएंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने किस तरीके से सिला, आपको समझ आया कि नहीं आया। तो मैं कोशिश तो करती हूँ पूरा मशीन को कि दिखा सकूँ मैं सिल के पूरा, तो कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं दिखा सकूं कि मैं किस तरीके से इसको सिल रही हूँ। ये मैंने नीचे से सिल लिया है। इस तरीके से नाप जब आप सिलेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सिला जा रहा है। आप कोशिश करेंगे और अगर समझ में ना आए तो हमें बताइएगा, हम और दोबारा और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि आप इसे कितनी आसानी से कैसे सिल सकते हैं। तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बता देंगे हम कि आप और अगर आपके चैन लगाना नहीं चाहते हैं तो आप आई हुक कर सकते हैं, आई हुक बना सकते हैं, आई हुक लगा के बना सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा लगता है बैग। अगर आपके पास चैन नहीं है और अगर बेल्ट नहीं है, तनी नहीं है, तो तनी की जगह पे आप किसी कपड़े की तनी बना करके लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मैं सिलाई कर रही हूँ इसमें। दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ मैं। अब आपको कितना समझ आएगा ये तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि कितना आपको समझ में आया। ये बैग बन के तैयार हो गया, पर मैंने अभी इसमें बेल्ट नहीं लगाई, तनी नहीं लगाई थी, तो मैं थोड़ा चैन की तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा खोल लूँगी और इधर ही मैं बेल्ट इसमें लगा लूँगी अंदर। ये पॉकेटें बन के तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से हमारी 4 पॉकेटें इसमें वैसे बनी हुई थी, पैंट में जो बनी रहती हैं। इस तरीके से मैं बेल्ट को नाप रही हूँ। बेल्ट नहीं लगाई थी मैंने, तो ये बेल्ट मेरे पास रखी हुई थी। पहले मुझे बहुत शौक़ था, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो छोड़ दिया मैंने सारे काम। अभी मुझे फिर से शौक़ लगा तो मैं सोचती हूँ चलो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। मुझे हर चीज़ का बहुत शौक़ था, ऐसी चीज़ें बनाने का, करने का, कुछ भी बस करने का शौक़ था। अब बीच में छूट गया था, मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी तो छूट गया था, तो इसलिए अब मुझे फिर से शौक़ लगता है बनाने का। तो अब ये फ़ोन भी हैं टच वाले, तो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को।
शेयर कर देती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से देखिए तनी लग के तैयार हो गई है। मैं इसमें कपड़े भर के भी दिखाऊंगी, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये पॉकेटें हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब बहुत, इसमें अभी और भी बहुत कपड़े आ सकते हैं। तो एक छोटी सी पैंट थी, मेरे छोटे बेटे की पैंट थी ये, और देखिए बन के तैयार हो गया। राधे राधे ज़रूर बोल दिया करिए कमेंट में, राधे राधे सभी भक्त